तो जंग के बीच दुनिया समझना चाह रही कि आखिरकार दोनों ही देशों का रुख क्या है। अब जंग के बीच बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है ईरान के सभी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करेंगे। ईरान के आधे लॉन्चर को नष्ट कर दिया गया है, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो फोर्डो प्लांट पर भी हमला करेंगे, जिसे सबसे ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली माना जाता है। उस फोर्डो प्लांट की बात भी उनकी तरफ से कर दी गई है। यानी एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से इजराइल आगे बढ़ रहा है वो तबाही बहुत ज्यादा लेकर के आने वाला है ईरान के अंदर। हालांकि ईरान को अब वक्त अमेरिका की तरफ से दिया गया है। नेतन्याहू ने उस पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए ट्रंप जो सही है वो करेंगे और मैं इजराइल के लिए जो सही है वो करूंगा। यानी कि अगर जरूरत पड़ी तो उनका कहना है कि वो फोर्डो पर भी जाएंगे, वहां पर भी सफाया करेंगे। जरूरत पड़ी तो फोर्डो प्लांट पर हमला करेंगे, ये उनका बड़ा बयान सामने आया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई कर रहे हैं और हम रुकने वाले नहीं है। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक ये कट्टरता इसी तरीके से व्याप्त रहने वाली है। अब जंग के बीच जब उनका ये बड़ा बयान सामने आया है तो ये माना जा रहा है कि इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले और भयावह हो सकते हैं और भयंकर हो सकते हैं। हालांकि ईरान भी उसी तरीके से बदले वाली कार्रवाई करते हुए तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में पूरी तरीके से नष्ट करने पर उतारू हो गया है। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से जो 30 मिसाइलें हैं वो एक साथ दागी गई, जिसके बाद एक बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ था। अब इजराइल ये कह रहा है कि ईरान पर हमले और तेज करेंगे। तो मीनाक्षी बता रही है कि हमला जरूर करेंगे, लेकिन कितना अभेद किला है इसे भी समझने की जरूरत है। तो फोर्डो प्लांट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ईरान का दूसरा यूरेनियम ये प्यूरिफिकेशन प्लांट है और ईरान की पहाड़ी 90 मीटर गहराई में ये मौजूद है। तीसरी बात ये है कि 54,000 वर्ग फीट तक ये संवर्धन हॉल फैला हुआ है। चौथी बात यह है कि फोर्डो के अड्डे तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। पांचवी बात यह है कि 5 सुरंगों को काटकर बंकर नुमा इसे बनाया गया है। और छठी बात यह कि परमाणु ऊर्जा संगठन के पास इसका कंट्रोल होता है। सातवीं बात भी जान लीजिए, फोर्डो लैब परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है। और आठवीं बात यह कहती है कि लंबे समय से इजराइल के निशाने पर यह प्लांट है। नौवीं बात, फोर्डो की रक्षा के लिए S-300 तैनात वहां पर है। और पूरे 10वीं बात हम आपको बताने जा रहे हैं, सिर्फ GBU-57 तबाह करने में सक्षम है। तो फोर्डो प्लांट जो है एक अभेद किला है। कह तो रहे कि हम इसे ध्वस्त कर देंगे, लेकिन कैसे करेंगे? ये जो 10 पैरामीटर है इसे पार करना होगा और इसे पार करके ही इस अभेद किलो को ध्वस्त करना होगा, जो इतना आसान नहीं लगता। वहीं ऐसा नहीं है कि जंग के बीच ईरान और अमेरिका के बीच एक भी बार बातचीत नहीं हुई है। खबर यह है कि जंग के बीच ईरान और अमेरिका में कई बार बातचीत हुई है। अमेरिकी विशेष राजनयिक स्टीव विटॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघाक्षी के बीच में बातचीत हुई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने इस बात को लेकर के दावा किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों के बीच कई बार फोन पर बात हुई है। अब हालांकि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता की तरफ से यह भी कहा गया है कि ईरान को परमाणु डील के लिए 2 हफ्ते का समय दिया जाता है, इसीलिए 2 हफ्ते के लिए अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पर रह सकता है। सीधे तौर पर जंग में उतरने का ऐलान अभी उसकी तरफ से नहीं किया गया है। अब इस बात को लेकर के व्हाइट हाउस की प्रवक्ता के द्वारा दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी विशेष राजनयिक और ईरान के विदेश मंत्री के बीच में कई बार बातचीत हुई है। दोनों के बीच में ये बातचीत फोन पर हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी अमेरिका के द्वारा भी ईरान के साथ, कि हो सकता है इस जंग को रोक दिया जाए। यही वजह है कि ये बातचीत हो रही थी। अब ये व्हाइट हाउस ने जब दावा किया है तो उसके बाद सवाल और भी। चलिए, दो रक्षा विशेषज्ञों के साथ एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर हैं। दोनों का बहुत स्वागत करना चाहेंगे। लेकिन नेवल कैप्टन श्याम कुमार हर दिन की तरह इस वक्त भी हमारे साथ बैठे हैं। सर, बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत सारे बदलाव, पल पल यूटर्न की बात, धमकियां, चेतावनी, और अब यह भी मंसूबा है कि फोर्डो जो केंद्र है उसे ध्वस्त करना है। लेकिन 10 बिंदु जो हमने बताए हैं उस पर भी जरा गौर फरमाना जरूरी है, इतना आसान नहीं होगा। क्या होने वाला है? धन्यवाद। जय हिंद शनोवर्ना। बहुत विवेकपूर्ण बातें की हैं आपने। सुबह सुबह गंभीर मामला उठाया है फोर्डो का। देखिए, ये मैं कहना चाहूँगा कि फोर्डो जो है ये एक किला है, जैसा आपने कहा 10 पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा सीधा सीधा कि फोर्डो को छोड़ दो, फोर्डो को छोड़ दो, फोर्डो को छोड़ दो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब वो कहता है इजराइल की मैं सारे एटॉमिक प्लांट को ख़त्म करूँगा, और टाइम है उसके पास 2 हफ्ते का, क्योंकि पीछे से ये जो है बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और अब बैकफुट पर
करीब करीब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे लगातार कि यही होने वाला है कि वो डायरेक्ट युद्ध में नहीं कूदना चाहते। तो इस हिसाब से अगर उसको लगाना है तो बुशरा पे रशिया ने वार्निंग कर दी है, वहाँ उनका बनाया हुआ प्लांट है, वो वहाँ अटैक नहीं करने देंगे। इजराइल को सीधा सीधा कहा है क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट है उसमें लगी हुई, और वो सिविलियन न्यूक्लियर जो यूज़ है उसके लिए वो बनाया गया ऐसा कहा जाता है। तो वो रशिया का क्लेम बनता है, वहाँ की टीम भी गई हुई है। अब इजराइल क्या करेगा? इजराइल ये करेगा कि बाकी जो उनकी मिसाइल की खेप है उनको नष्ट करता रहेगा, समय लेता रहेगा। 2 दिन का समय कहा है इजराइल ने कि मुझे सैटरडे तक चाहिए अमेरिका का सहयोग और उसको युद्ध में कूदना चाहिए। अमेरिका ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। अमेरिका की एक और बात आपको याद करा दूं, जब पुतिन के साथ 2 घंटे तक बात की थी उन्होंने 1 महीने पहले और उसके बाद कुछ नहीं हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि ये दोनों थोड़े दिन लड़ते हैं, इनको लड़ लेने दो। दूसरी बात आपको मैं याद करूंगा, 24 अप्रैल को जब पहलगाम में अटैक हुआ था तो वे अमेरिकी बेस में थे, उनसे पूछा गया था कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा था ये बहुत पुरानी सभ्यता है, पाकिस्तान भारत लड़ते रहते हैं, आपस में सुलझा लेंगे, इनको थोड़े दिन लड़ लेने दो। तो ये ऐसी बातें करते हैं। और इजराइल के केस में भी उन्होंने कह दिया है कि इनको थोड़ी देर लड़ लेने दो। ये 5 दिन पहले कहा था उन्होंने, उसके बाद वो G7 से आए थे। हमें ट्रंप की बातों को अच्छी तरह से देखते देखते आकलन करना चाहिए। वो कैसे, हालांकि सब में लिंक है, ऐसा नहीं है, वो लगता है कि ऑफशूट कुछ कर देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन सब में बड़ा लिंक है। अंदर अगर जाके देखें तो इनमें सब में लिंक बनता है। बहुत सोची समझी नीति की तरह वो बात करते हैं, लगता तो है कि बहुत कैजुअल। बिल्कुल, हालांकि आप जो कह रहे हैं कि उनकी बातों को सुनकर के आकलन करना चाहिए, वो दुनिया ने करना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि कभी कुछ कभी कुछ। अब खबर यह है कि इजराइल ईरान जंग के बीच बड़ी मुलाकात अमेरिका और हुई है। अब मुलाकात के बाद दोनों देशों का साझा बयान आया है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं रहने देंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। जब बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तो ये बड़ी बात कह दी गई है कि किसी भी तरीके से ईरान के पास जो परमाणु हथियार है वो हम नहीं रहने देंगे। निपुण जी, अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों की जो मुलाकात हुई है और उसमें यह कहा गया है कि परमाणु हथियार नहीं रहने देंगे, इस पर मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन इसी बीच एक और खबर आ गई है, वो बताते हैं। ईरान इजराइल जंग पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग में फोन पर बात हुई है। रूस चीन ने इजराइल को तुरंत से सीज फायर के लिए कह दिया है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा है युद्ध से मुद्दों को सुलझाना सही नहीं है। तो अब ये बड़ी बात वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन जाकर के सीधे ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, ये हर कोई जानता है। अब निपुण जी, 2 खबरें हमने बताई हैं कि ईरान इजराइल जंग पर एक तो रूस के राष्ट्रपति का बयान आ रहा है, चीन का बयान आ रहा है, दूसरी तरफ ये अमेरिका और ब्रिटेन की बातचीत हुई है जो ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ईरान के पास जो परमाणु हथियार है वो हम रहने नहीं देंगे। ये तमाम जो देश है इनके लिए, मिडिल ईस्ट के देशों के लिए, क्या परमाणु हथियार जो ईरान के पास है वो सच में एक बहुत खतरनाक स्थिति में है क्या? इसलिए बार बार ये बयान आ रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। और ईरान को लेकर हमेशा देखेंगे, अमेरिका हो, इजराइल हो या वेस्ट के कंट्रीज़ हों, वो एक टर्म भी यूज़ करते हैं, रोग स्टेट। रोग स्टेट कहा जाता है तो दुष्ट राज्य, मतलब जो अपने लिए तो खतरा है ही, पास में पड़ोस के लिए और दूर के देशों के लिए भी खतरा है।